तो उसके अंदर क्या है, ब्रह्मचर्य की बात ही नहीं, विषय वासनाएं भड़की हुई हैं। और हर कोई जैसे ऐसा चाहता कि अट्रैक्शन चाहता है, मैं जैसे अपने आप को बेचना चाहता, माल को दिखाना चाहता है। अब किसी को कोई चीज दिखाई देगी, अब आप हो, आपको ऐसे कोई कपड़ों में बंद स्त्री दिखाई देगी, क्या आपके अंदर विशेष भावनाएं उठेंगी? और आपको कुछ हिलता हुआ दिखाई देगा तो आपके अंदर भी करंट आ जाएगा, है ना? तो इसी तरह ये सब एक कहते, जब वासना का घर बनकर तैयार हो जाता तभी उसमें श्रृंगार प्रवेश करता है। अरे मेरे पास बीएससी एमएससी एमबीबीएस डॉक्टर था पीछे ही। अच्छा। डिप्रेशन में एमबीबीएस डॉक्टर। हाँ, वो भी डिप्रेशन में। तो कहने का मतलब यही, या जो आजकल की पढ़ाई है, ये पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर ज्ञान है। इससे मनुष्य जीवन की समस्याओं से जूझने का इसमें सामर्थ्य नहीं है, सामाजिक समस्याओं से जूझने का इस पढ़ाई में सामर्थ्य नहीं है। हाँ हाँ, कि शिक्षा तो बोला शेरनी का दूध हर जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कुछ नहीं दहाड़ता, डिप्रेशन में जाओ इसने पी के, तो जो ज्यादा पी रहा है वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में है, वो सारे नपुंसक हो लिए मन लगा। अच्छा, इन नू बिरानी कौन बाण बेटी है, सबने बुरी दृष्टि से देखे। अच्छा, इनका सारे डाल के, ये शरीर का ध्यान रखते नहीं, सारे डाल के नशे करे हैं। ये मन ते कमजोर, ये शरीर ते कमजोर, सारी समस्याएं, सारी बुराइयां इनके अंदर पाऊंगी, सारे तरह की। इसका मतलब ये बुराइयां बच्चों के अंदर है नहीं, तो टीचर के अंदर से आई होगी। ये शेरनी का दूध पी गए वो ऐसे नहीं दाड़ते, ये तो टेंशन में दाड़े हैं, दर्द में किलकी मारे हैं। आए इतने पढ़ लिए कुछ भी नहीं बने। समझ गया ना? यह सच्चाई है। यह है। अरे एक एमएससी पढ़ा चपड़ासी बनने लग रहे हैं, इनकी दुर्गति तो देख लो, दुर्गति। और जो आत्मविश्वास है वो तब आता है जब व्यक्ति की आत्मा में बल होता है, और आत्मा में बल तब आता है जब व्यक्ति के चरित्र में बल होता है, ब्रह्मचर्य होता है। तो मतलब व्यक्ति का जो बेस है ना वो ब्रह्मचर्य है। यहाँ इतने विद्यार्थी है, मन ने किससे का नहीं बेरा, जाट है, ब्राह्मण है, यादव है, ईर है, गुज्जर है, कुमार है, लुहार है, चमार है, कुछ नहीं बेरा, मन एक का भी नहीं पता। भाई जितने भी बड़े छोटे देख रहे हैं सब ने राम राम। तो आज मैं पहाड़ों के बीच स्थित एक गुरुकुल के अंदर मौजूद हूँ। तो जिसने थोड़ी ही तड़क भड़क भड़काऊ सी वीडियो देखनी मेरी पसंद है, हाँ हूँ नमक मसाले वाली, मिर्च मसाले वाली, तो भाई वो अगली वीडियो पर चले जाओ, आपका काम किया वीडियो नहीं है। तो फिलहाल ब्रह्मचर्य तीर्थ गुरुकुल के अंदर मैं मौजूद हूँ और आचार्य जी हमारे साथ है। तो आज पूरी की पूरी जानकारी इनसे मैं लेने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार ये जो हमारी शिक्षा पद्धति है गुरुकुल की वो जो है विलुप्त होती जाने लग रही है। कैमरामैन किधर गया? कैमरामैन जी जरा आइए। अच्छा, पहाड़ दिखाने लग रहे हैं, पहाड़ों पे फोकस है कैमरामैन जी का। तो नमस्कार जी आचार्य जी। नमस्ते जी। और स्वास्थ्य ठीक है? हाँ बढ़िया जी। अच्छा, तो आज हम चर्चा करेंगे अपनी जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है, जो कि आज के टाइम पर जो मॉडर्न शिक्षा है उसके कारण मतलब जो विलुप्त होती जाने लग रही है। आप इसने किस नज़रिए देखने लग रहे हो? देखो जी, शिक्षा तो उसी को कहते हैं जिससे विद्या, सभ्यता, धार्मिकता, जितेंद्रियता बढ़े। और आज की जो स्कूली पढ़ाई है उसमें विद्यार्थी देखो कितने जितेंद्रिय हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजों में नशे करते हैं, व्यभिचार करते हैं लड़कियों के साथ है। धर्मात्मा कितने हैं, उनको धर्म का ही नहीं पता है क्या है, और धर्म का लोग पता नहीं क्या क्या बना दिया धर्म के नाम पर। तो इस तरह जो हमारी शिक्षा थी उसका उद्देश्य मतलब वो थी केवल वो नौकरी उद्देश्य नहीं होता था, मतलब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता था, उसके भावी जीवन में काम आए। अच्छा, आजकल की शिक्षा पढ़ाई है मतलब उसका एक ही उद्देश्य है, बस धन कमाना। और उसको ना वो गृहस्थ के नियम बताती, बड़े बड़े लोग मतलब अधिकारी लोगों के डाइवर्स हो रहे हैं, ठीक है ना, और अच्छे अच्छे लोग आजकल कितना व्यभिचार हो रहा है। तो इसलिए जो आज की पढ़ाई है ना, आज की पढ़ाई में तो डिप्रेशन में है नौजवान, डिप्रेशन में मतलब एक नौजवान बीएससी एमएससी करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता, फिर डिप्रेशन में आ जाता है। मतलब आज तो मजा आओगा, मैंने भी जो एनर्जी देख कर नहीं बड़ा गजब लगा। तो वीडियो की प्रॉपर शुरुआत होने से पहला मैं इनका थोड़ा परिचय दे देता हूँ। नाम है इनका अग्निदेव आचार्य, और फिलहाल हम जो है किस जगह पे जी आचार्य जी? ये अपना जो गुरुकुल है ये 3 राज्यों की सीमा पर है। जैसे यहाँ ये हिमाचल, पंजाब और ये जम्मू कश्मीर, तीनों की मतलब सीमा के ऊपर ये गुरुकुल है जी।
और पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों में है ये। तो एक बार शुरुआत में करना चाहूंगा कि आपने मतलब यही जगह कैसे चुनी गुरुकुल के लिए? ये क्या है, हमारा गुरुकुल कालवा जैसे मुख्य केंद्र, तो कालवा से आचार्य राजेंद्र जी हमारे गुरु जी, उन्होंने यहाँ स्वामी ब्रह्मलीन जी थे, हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन जी, जब उनका शरीर पूरा हो गया तो उन्होंने फिर मुझे यहाँ की जिम्मेवारी संभालवाई और मुझे सौंपा, गुरुकुल का पूरा कार्यभार मुझे सौंपा गया इसका। तो यहाँ आप कितने वर्ष से हो? मैं यहाँ लगभग 2 वर्ष हो गए हमें, अभी 2 वर्ष हो जाएंगे। हाँ जी, 2 वर्ष हो गए। तो आजकल जो है लोगों का दिमाग में ये फितूर रहा है कि गुरुकुल में क्यों होता होगा, जैसे कि पहले सुनया कर दे, हमारे दोस्त आया करते कई गुरुकुल में पढ़े हुए हैं कि नियम इतने स्ट्रिक्ट है, समय पर उठना, मतलब चद्दर भी नूना तो नूना हो गए तो उनका मतलब लठ लग गया करते हैं, मतलब इस तरीके की मतलब आज भी रह रही हैं चीजें या फिर मतलब वो रूल रेगुलेशन खत्म हो चुके हैं? गुरुकुल का नाम है एक अनुशासन जी। मतलब जो गुरुकुल में विद्यार्थी को जब छोड़ा जाता है तो उसको एक दिनचर्या व्यवस्थित की जाती है जी। और ये शरीर है ऑटोमेटिक। जी। आज बच्चा डिप्रेशन में किसके कारण है? ना टाइम से सोता, ना टाइम से खाता, ना टाइम से पीता, ना टाइम से उठता, ना व्यायाम करता है। जब शरीर का बैलेंस खराब हो जाता है तो उसका मानसिक शारीरिक सब बैलेंस खराब हो जाता है जी। और रोगी हो जाएगा, चाहे मानसिक या शारीरिक रोगी हो जाता है। तो गुरुकुल में शरीर को ऑटोमेटिक बनाया जाता है जी। उसी टाइम शौच जाना है, उसी टाइम खाना है, उसी टाइम नहाना है, और ये परमात्मा की बनाई हुई मशीन है, पूरी ऑटोमेटिक रहती है जी। तो जब शरीर को ऑटोमेटिक बना दिया जाता है तो उसका मन बुद्धि ठीक ठीक कार्य करने लग जाते हैं। अच्छा। और फिर यहाँ ऋषियों की विद्या पढ़ाई जाती है, हवन होता है दोनों समय, प्राणायाम होते हैं, उपासना होती है, शास्त्रों को पढ़ाया जाता है। तो इस तरह बच्चा पूरी तरह तैयार हो जाता है। जी चलो बात करते रहेंगे आप। तो उसके साथ साथ मैं प्रयास करूंगा यहाँ की थोड़ी मैनेजमेंट दिखाने की गुरुकुल की। तो देख लो आचार्य जी ने कितना अच्छे तरीके से यहाँ की व्यवस्था को व्यवस्थित कर रखा है। आप फूल देख लो, पौधे देख लो भाई, चारों तरफ पहाड़ और पौधे, आगे देख लो पेड़ देख लो। अच्छा फिर देख लो बड़े खेलने खातर कितना प्रॉपर मतलब जो है काम कर रखा ग्राउंड के ऊपर। और इस साइड ये गौशाला आचार्य जी? हाँ, ये गौशाला अभी बनाई है। अच्छा भाई गुरुकुल और गौशाला का तो मतलब आपसी संबंध है बड़ा विशेष है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अभी ये तैयार हो गई और अभी हम गाय का है हमारा ढूंढ रहे हैं। अच्छा। देशी गाय हम लेके आएंगे। ठीक है। और एक बारी मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत जैसे कि सुबह से लेकर के शाम तक की यहाँ की जो विद्यार्थी है उनकी डेली रूटीन क्या रहता है उनका? डेली रूटीन उनका ये है, सुबह 3:45 पर सुबह उठ जाएंगे, 3:45 पर उठ गए हैं। फिर वो उठ करके गुनगुना पानी पिएंगे, पानी पी करके फिर वो अपने शौच आदि से निवृत्त होंगे। 4:30 बजे फिर घंटी लग जाएगी उनकी व्यायाम की, वो दौड़ने के लिए जाएंगे। वो व्यायाम दौड़ेंगे, आएंगे, दंड बैठक आदि सब वो करेंगे व्यायाम। फिर उनकी घंटी लगेगी 5:45 बजे, 5:45 पर, 5:45 तक उनका व्यायाम चलेगा। 4:30 से 5:45 तक है। तो फिर उसके बाद स्नान करेंगे, फिर स्नान करके 6:15 बजे फिर घंटी लगेगी। आधा घंटा इनको स्नान का ठंडा होने का दिया जाता है। फिर घंटी लगेगी, फिर होगा हमारा संध्या, उपासना और हवन। ये 8 बजे तक चलेगा। और स्वाध्याय 8 बजे तक चलेगा। 8 बजे घंटी लगेगी प्रातराश की। ये सुबह नाश्ता करेंगे, तो नाश्ता करके फिर आध घंटे का टाइम होता है नाश्ता का और बर्तन धोने का। तो 8:30 बजे फिर प्रार्थना होती है, राष्ट्रीय प्रार्थना, मेरे राष्ट्र में क्या क्या हो। राष्ट्रीय प्रार्थना करके फिर इनको कार्य बताए जाते हैं। जो हमारे पास जो शास्त्रों को पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी अष्टाध्याय आदि याद कर रहे हैं, उनको हम अष्टाध्याय पर लगा देते हैं। उनसे अष्टाध्याय सुनेंगे, भाई सुनाओ कितने सूत्र याद किए हैं, मतलब जिसमें हम अपने राष्ट्र के लिए करते हैं, मेरे राष्ट्र में लोग कैसे हैं, मतलब विद्वान हों, योद्धा क्षत्रिय हों, दुष्टों का नष्ट करने वाले हों, नारियां सर्वश्रेष्ठ हों, पेड़ पौधे फल देने वाले हों, वर्षात हमारे अनुकूल हो। इस तरह वो राष्ट्र के लिए यजुर्वेद के मंत्र है, ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो। तो वो प्रार्थना करके फिर हम ब्रह्मचारियों को कार्य बताते हैं। किसी को अलग अलग, किसी को सफाई का है, किसी को मिट्टी खोदना है, किसी को पेड़ लगाना है, वो कार्य होता है। फिर उसके बाद ये कार्य इनका चलेगा। वो शास्त्रों को पढ़ने वाले अष्टाध्यायी वाले तो पढ़ाई में लग जाएंगे। फिर ये जो विद्यार्थी हैं इनका कार्य चलेगा 10 बजे तक। 8:30 से लगभग 1.5 घंटा 1 घंटा इनका कार्य चलता है। फिर इनकी कक्षा चलाएंगे हम, इनका स्वाध्याय करवाएंगे, कुछ पढ़ाएंगे, इनको शास्त्रों का अध्ययन करवाएंगे ताकि जाने जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ईश्वर क्या है। फिर वो चलेगा इनका। फिर उसके बाद इनका कुछ जो दूसरे विद्यार्थी हैं लगभग 11 बजे उनमें से कुछ भोजन बनाएंगे। वो कार्य बदलते रहते हैं। 12:30 बजे फिर भोजन की घंटी लगेगी। 12:30 से
1:30 बजे तक 1 घंटा का टाइम होता है भोजन खाना और अपना करना। 1:30 बजे फिर घंटी लगती है, फिर इनको मंत्रों का अभ्यास करवाएंगे, संध्या हवन सिखाएंगे, वो चलेगा 2:30 बजे तक। 2:30 बजे फिर घंटी लगा देंगे, अभी ये सर्दियों का समय है। 2:30 बजे फिर ये घंटी लगने के बाद फिर कार्य घंटी लगेगी, 3:30 तक फिर कार्य करेंगे जी। 3:30 बजे फिर घंटी लगेगी, 4:30 तक फिर ये खेलेंगे, व्यायाम करेंगे, खेलेंगे, 4:30 तक वो चलेगा। 4:30 बजे फिर घंटी लगेगी स्नान की जी। 5 बजे स्नान करके फिर 5 बजे घंटी फिर लग जाएगी संध्या हवन की। फिर हवन दोनों समय होता है, संध्या हवन प्राणायाम ये होंगे जी। फिर उसके होते ही वो लगभग 5:45 तक हो जाता है। 5:45 बजे फिर घंटी लग जाएगी इनकी, भोजन करेंगे। 5:45 बजे सूर्यास्त से पहले हमारा भोजन हो जाता है। भोजन करके फिर इनकी कक्षा लेंगे जी। इनको कुछ ब्रह्मचर्य की कक्षा चलाएंगे और कक्षा चलाएंगे, ब्रह्मचर्य के महत्व बताएंगे जी। फिर वो कक्षा चलेगी, फिर इनका आत्म निरीक्षण करेंगे, भाई तुमने क्या क्या किया है, पूरा दिन कैसा रहा है, वो चलेगा। और फिर 9 बजे मंत्र पाठ हो जाएगा और 9 बजे इनको सुला देंगे जी। ये हमारी दिनचर्या रहती है। बहुत बढ़िया लगी दिनचर्या। तो इस दिनचर्या को देख के बहुत से लोग जो है डर भी जाएंगे और बहुत से पेरेंट्स जो है वो थोड़े सचेत भी होंगे अपने बच्चों के स्वास्थ्य और ज्ञान को लेकर के और उनकी बुद्धि का स्तर को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार का डिसिप्लिन जो है अपनाया जाता है उसको फॉलो करके मतलब हर प्रकार का सर्वांगीण विकास होता है। मतलब बिल्कुल हमारा देखो ये बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। कई बार हमारा ये गुरुकुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, यहाँ खाना पीना सब मतलब सब देसी में ही चल रहा है, दूध गीत है सब। तो मतलब कई बार नहीं सोचते होंगे, बच्चे भी कहते हैं जी हम सोच रहे फ्री में कौन रख लिया कोई, कदे कुछ और तो नहीं गड़बड़ करते हो। बोले हम तो छोटा बैग लेकर आए थे भाई देखा वहाँ। तो उसके बाद बच्चों से भी मतलब अनुभव पूछना, दूर दूर से बच्चे आए हैं, बार बार आते हैं मेरे पास। तो हर तरह के मतलब डॉक्टर से लेके पायलट, साइंटिस्ट, इंजीनियर सब यहाँ मेरे पास आकर रह के गए हैं। मुख्य हमारा होता है बच्चे की दिनचर्या ठीक करना और उसके ब्रह्मचर्य को पुष्ट करना। अच्छा जी। आचार्य जी चलते चलते बात करेंगे, आ जाइए एक बारी। तो गुरुकुल तो अपना वहाँ पे एक कड़वा में है, अच्छा एक कुंभा के अंदर है। तो गुरुकुल नाम लिखा हुआ तो समझ में आता है कि हाँ गुरुकुल है, कि यहाँ पर पुरानी जो शिक्षा पद्धति उसके ऊपर काम होता होगा। लेकिन ब्रह्मचर्य तीर्थ इसका क्या थोड़ा विस्तृत समझाओगे? आज के समय पर ब्रह्मचर्य लुप्त हो गया है, बताने वाले और सुनने वाले दोनों दुर्लभ हो गए हैं। और ब्रह्मचर्य किसी चीज है मतलब वो आधार है, बेस है सारे आश्रमों का। जैसे सबसे पहला ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, वानप्रस्थ, संन्यास है। ब्रह्मचर्य के ऊपर काम नहीं हो रहा आज के टाइम पे, बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं मिल रही है। तो हमने उस रूप में यहाँ ब्रह्मचर्य पर मुख्य फोकस करें हम। भाई युवाओं के चरित्र का निर्माण का मतलब मुख्य स्थान है ये, तीर्थ है उनके लिए ये। तो इस रूप में हमने इसका नाम ब्रह्मचर्य तीर्थ रखा है। यहाँ आप अपने जो नौजवान कहते हैं हमसे ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो रहा है, हम ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे रूप में हम कहते हैं भाई आप आओ, आपको हम ब्रह्मचर्य पालन करवाएंगे, उन नियमों में रहो। तो अपने आप असल में क्या है, ब्रह्मचर्य पालन को निठल आदमी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाता। अब यहाँ हम खाली नहीं छोड़ते, खाली नहीं छोड़ते, उसको ईश्वर उपासना सिखा दी। जब कोई साथ जो में कोई देखने वाला आदमी तब गड़बड़ थोड़ा ही करे। तो भाई ईश्वर हमें देख रहा है और मतलब ईश्वर से जोड़ दिया है, उसको पूरा व्यस्त कर दिया है, उसको ब्रह्मचर्य का महत्व बता दिया है। आजकल लोग तो कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य से क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य के क्या लाभ है। मैं कहता हूँ भाई जिस समय आदमी ब्रह्मचर्य नाश करता है ना, उसको शरीर में तुरंत कमजोरी महसूस होती है। ब्रह्मचर्य के लाभ और हानि जानने के लिए आपको किसी डॉक्टर की, किसी रिसर्च पेपर की या किसी लैब की जरूरत नहीं है। खुद विचार करो, जिस समय शरीर से धातु निकलती है, शरीर को कमजोरी, थकावट, आलस्य महसूस होता है। शरीर ही नहीं, आत्मा तक से आवाज आती है कि दोबारा नहीं करूंगा। जिसकी गवाही आत्मा और शरीर दोनों दे रहे हैं ये काम गलत है, तो सही कैसे हो सकता है? हमारा शरीर खुद एक डॉक्टर है, खुद मतलब अपने आप कार्य करता है। लेकिन बड़ी बड़ी फिल्में बना करके अखबार जगत ने और जो ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है उन्होंने तो इस प्रकार का प्रचार कर रखा है कि तो नॉर्मल चीजें हैं। देखो कहते हैं कि तलवारों की छाव में देश की आजादी चलती है और इतिहास उस ओर मुड़ जाया करता है जिस ओर देश की जवानी चलती है। अब मतलब भाई इतिहास को मोड़ना है ना तो जवानी ने मोड़ दो। आज ये भाई हैं सुनील और कार्य कर रहे हैं, सिस्टम क्या चल रहा है, हम इन नौजवानों पर काम करेगी, इन नौजवानों का खराब किया जा रहा है। भाई किसी नाम पर बोले सप्ताह में कर लो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। हम उसके ऊपर शास्त्रों के प्रमाण ऋषियों के साथ बता रहे हैं भाई ये चीज गलत है, ठीक नहीं है, और उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। भाई देश के लिए नौजवानों ने बलिदान दिया है, हम थोड़ा सा त्याग करके एक का भी नौजवान का जीवन बचा लेंगे तो मानते भाई कुछ थोड़ा सा आहुति हमने भी डाल दी है। जी। तो गुरुकुल में जितने भी विद्यार्थी हैं
उनका प्रोसेस क्या रहता है? जैसे कि स्कूलों में तो आमतौर पर एडमिशन होता है प्रॉपर। यहाँ कोई एडमिशन नहीं। हम तो एक बात कहते हैं, बस जब तक आपको अच्छा लगे तब तक रहें, और जब तक हमें अच्छा लगेगा तब तक रखेंगे। वैसे मैं एक बार कहता हूँ कि हाँ, जब अनुशासन इतना टाइट है तो आते ही मन नहीं लगता, तो हम कहते हैं भाई 1 महीने के लिए आप पहले आए यार। मैंने कोशिश की कि 1 महीने की आपकी एंट्री फीस करवाएंगे हम, 3000 रुपये जाते समय आपको वापस दे देंगे। 1 महीने से पहले गए तो फिर नहीं देंगे, लेकिन मैंने आज तक किसी से ली नहीं है वो। अब कहाँ बच्चे विद्यार्थी आते हैं, कहाँ इन पर पैसे हैं जी। ठीक है ना, तो हम ये चाहते हैं कि 1 महीना तो कम से कम गुरुकुल में आप लगाएं, तभी कुछ सुधार होगा। 1 महीने से तो कम कुछ बात बनेगी नहीं जी। और यहाँ कोई भी आ सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, आने से पहले उसको हमसे बातचीत करनी होती है जी। व्हाट्सअप से मैं बता देता हूँ, यदि कोई आना चाहे। यहाँ सीधी सीधी अनुमति नहीं हो, क्योंकि पता नहीं कौन कैसा किस तरह का आ जाए। थोड़ा सा हम उसकी जांच पड़ताल तो करते हैं ना, उसके परिवार की, पेरेंट्स की, मतलब जो कुनबा गांव घर, मतलब उनका थोड़ा वो जांचते हैं आप लोग। एक तो घर की अनुमति चाहिए भाई, कल ना कोई बात आ जाए। और दूसरी बात मतलब भाई वो कहाँ से, क्या पढ़ाई लिखाई की है, कितनी आयु है। छोटे बच्चों को हम लेते नहीं, बड़ों को लेते हैं जी। तो इस तरह वो सारी जानकारी मैं मेरे व्हाट्सएप पर लेता हूँ, और फिर उस पर जैसे आप बड़ों को, बड़े बच्चों को यहाँ पर रखते हैं, मतलब कितना, मतलब कितनी पढ़ाई कर रखी होनी चाहिए स्कूली? पढ़ाई वाली कोई बात नहीं है, चाहे अनपढ़ भी हो, अनपढ़ भी हो है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उम्र 18 के आसपास हो, 18 से ऊपर हो। 18 से ऊपर हो, हाँ जी। 18 से 38-36 तक, 38-36 तक उन्हीं को रखते हैं जी। तो अभी अपने यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं? अभी 10 के लगभग हैं। 10 के लगभग? हाँ, 10 ही होंगे। हमारी संख्या अभी 10 है। कितने समय से रह रहे हैं? इनका मतलब जो डेली रूटीन है वो सही बन चुका है? डेली रूटीन बन चुका है। इनमें से कई तो लंबे समय से हैं, और कुछ नए भी आए हैं, तो ऐसे आते जाते रहते हैं। जो नए हैं उनको थोड़ी बहुत परेशानी तो होती होगी? शुरुआत में परेशानी होती है उन्हें 2-4 दिन, फिर अच्छा लगने लगता है। शुरुआत में थोड़ा सा, क्योंकि घर तो लेट उठते थे, यहाँ 3:45 पे उठना जी। और सुबह तो अपने पता नहीं किस टाइम सोच जाते हूँ, किस टाइम खाते हूँ, यार सब फिक्स होता ना। घंटी बजेगी तभी खाना है, तभी खाना। ये नहीं कि कभी भी मुंह चलाते रहे, कुछ भी खाते रहे, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ, घंटी बजेगी टाइम से ही खाना, ऐसे नहीं कि शरीर का बिगाड़ करना है, वो सब व्यवस्थित होता है। और मोबाइल वगैरह का यूज जमा है, यहाँ मोबाइल की अनुमति नहीं है। किसी को घर बात करनी है तो वो गुरुकुल का नंबर है, हमारा नंबर 73-577-76-77-8 है, 7357076778 जी। इस पे बात करने का भी टाइम होता है 1 से 1:30 के बीच में। व्हाट्सअप कभी भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैं चलाता हूँ जी, ये नंबर है। तो अगर आप चाहें यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ना तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। तो और थोड़ा मैं दिखाता हूँ, आचार्य जी आ जाइए, मैं साथ में दर्शकों को दिखाना चाहूँगा और व्यवस्थाएं। तो यहाँ पर आपने ये फूल पौधे लगा रखे हैं। हाँ जी। और मैं पीछे भी देख रहा था, और फलों के पेड़ हैं, फूलों के हैं, तो फल फूल दोनों हम खूब लगाए हैं। मतलब इसका या ये प्रेरणा किस तरीके, कहाँ से मिलती है आपको? ये प्रेरणा तो बस क्या है, मुझे पेड़ों से बचपन से ही लगाव है। और पिछली बार मैंने सारे फलों के लगाए थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पहाड़ है तो ऊंचा नीचा, तो प्लेन करना पड़ा, इधर उधर लगे। तो अब सर्दियों में फूलों का मौसम होता है, सर्दियों में फलों वाले नहीं लगते जी। तो वो तो जून जुलाई में या फिर फरवरी मार्च में लगते हैं। तो अभी उनके लिए गड्ढे तैयार करें हम फलों वालों के लिए, तो वो लगाएंगे। मतलब कहने का कि वातावरण भी अपना पूरा का पूरा अनुकूल हो। अंदर भी इंडोर भी सारे भर रखे हैं। अच्छा। तो पूरे गुरुकुल के अंदर भी पेड़ ही पेड़ कर रखे हैं। ठीक है। अच्छा, सोने का मैं पूछना चाह रहा था, एक सवाल हो रहा है दिमाग में। जैसे कि अपना नॉर्मल गामा में तो दिन में भी सोचे है 2-3 घंटे सोने का जोटा मार ले है, रात का दिन में सोना मना है। मना है हाँ, दिवा मास स्वापसी, मैं ऋषि मनु जी ने कहा दिन में शयन मत करो। और एक ने और कहा कि, एक ने कहा कि आपका बेटा निर्बुद्धि है, तो उसने कहा कि दिवा शयान में पुत्रा न नक्तम दधी भोजन है, कि मेरा पुत्र ना तो दिन में सोता है ना रात्रि में दही खाता है, फिर कैसे निर्बुद्धि हो सकता है। तो दिन में सोने से बुद्धि कम होती है, और रात्रि में दही खाने से। हाँ, तो इसलिए दिन में सोएगा तो रात्रि में वो उसको ठीक नींद नहीं आएगी, ठीक नींद नहीं आएगी तो उसको सपन आएंगे तो उसको रात्रि दोष होगा। तो इसलिए ब्रह्मचारी का दिन में सोना मना है। यहाँ दिन में कोई नहीं सोता, यहाँ बिस्तर ही नहीं होते, जमा हो जाते अंदर। अच्छा, बिस्तर जमा हो जाते, सिर्फ आसन रहते हैं। तो यहाँ वो इनके जो गद्दे हैं, बिस्तर हैं, वो 9 बजे निकलेंगे रात्रि में, और सुबह 3:45 अंदर जमा हो जाएंगे जी। सबसे लंबे समय से यहाँ पर रहने वाला विद्यार्थी कितने समय से मतलब रहे? मेरे पास तो ऐसे विद्यार्थी भी रहे जो कई साल रहे हैं। अभी वो दूसरे गुरुकुल में हैं, आगे की पढ़ाई के लिए चले गए हैं।
तो अभी मेरे पास हैं 1 साल से के लगभग से तो होंगे ऐसे विद्यार्थी भी हैं। 1 साल से? हाँ, क्योंकि हम नहीं आओ 2 साल है ना। अच्छा, 2 ही साल हुए हैं। हाँ। अच्छा, पहले आप वहाँ उसमें कड़वा में थे? मैं हाँ पहले कालवा में था, फिर उसके बाद हमने गुरुकुल कुंभा खेड़ा भी चलाया। अच्छा, कुंभा खेड़ा में भी आप? हाँ, फिर अब यहाँ संभाला ही है। मतलब जब विद्यार्थी आता है हाँ जी। वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करता है, रहता आपके साथ, बैठता है, बातें भी होती होंगी, मतलब नॉर्मल ऐसे? बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल स्ट्रिक्ट के बात नहीं, बोलना नहीं तो बोलना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि उनका गला एक परिवार वाला काम तो हो जाता होगा, मतलब जब वो जाओ है तकलीफ हो है, मतलब हाँ ऐसे विद्यार्थी में रोने लग जाते हैं जाते समय, वो आचार्य जी मैं जा रहा हूँ, मतलब रोने लग जाएंगे। अरे मैंने कहा कुछ ना है, ये तो मेला है आज तो, ठीक है ना। तो बच्चे भावुक हो जाते हैं ना, क्योंकि सबसे मेल मिलाप हो जाता है। यहाँ सब अलग अलग राज्यों से हैं, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई राजस्थान से, मतलब सब अलग अलग राज्यों से हैं, नेपाल से भी हैं, तो सबका मेल मिलाप होता है। अच्छा, एक बड़ा हुआ है, एक बड़ा भ्रम मन लागत जड़ तक की फैला रखा है इस मीडिया ने और इस टेलीविजन ने, कि पहले भेदभाव करते थे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, छुआछात या फिर पढ़ाई में, इस तरीके का मतलब आपने कभी सुना या फिर हुआ? गुरुकुलों में ऐसा कभी भी नहीं होता। यहाँ तो चाहे राजा का हो लड़का, चाहे रंग का हो, गरीब का हो, दोनों एक साथ ही खाएंगे, वही भोजन वही खाएगा, वही खाएगा। यहाँ इतने विद्यार्थी हैं, मन किसी का नहीं बेरा, जाट है, ब्राह्मण है, यादव है, ईर है, गुज्जर है, कुमार है, लुहार है, चमार है, कुछ नहीं बेरा मन, एक का भी नहीं पता। अच्छा मेरा भोजन ये करें, सारे हम एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ बैठ कर। ये नहीं कि मेरे आचार्य की अलग से पकवान होगा, एक साथ में होगा, ये नहीं कि वह आचार्य की अलग से रसोई होगी, कोई रसोई नहीं, साथ में बैठ के वही भोजन वो कर रहे हैं, वही भोजन मैं कर रहा हूँ, एक साथ ही होगा। जी, सवाल तो ये भी बनता है कि आपने शुरू में कहा कि निःशुल्क है यहाँ पर, कोई मतलब किसी भी प्रकार का पैसा विद्यार्थियों को नहीं देना पड़ता, तो ये व्यवस्था चलती कैसे है? इनका मतलब आएगा सोर्स तो जैसे कि पब्लिक का दिमाग ऐसा है, परमात्मा की दया कृपया मेरे पे फालतू है, मैं कभी किसी से मांगा नहीं करता। मतलब मेरे तो लाखों नौजवान जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे भी, मैं एक अपील कर दूं तो मेरे तो देनिया की भी कमी ना है जी। मेरे बहुत से ब्रह्मचारी हैं, यहाँ से पढ़ के गए, रह के गए हैं, जीवन सुधरा है, आज विदेशों में भी हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पर हैं, मतलब सब तरह के हैं। तो जिस की व्यवस्था हुआ हमने जरूर तो काम चल जाए, हमारा चल जाए, परमात्मा आप पे प्रेरणा कर दे हमारा। तो मैं तो एक बात कहता हूँ, हमारा एक साथी बोला भाई कोई जरूरत हो तो बता देना। मैंने कहा भाई मेरा पिता इस सृष्टि का पालन करता है और उसने पता मैंने की जरूरत होगी तो मैंने कमी छोड़ सकेगा यदि मैं सही होऊंगा तो इसी तरह परमात्मा की दया कर प्यासे। और खाने पीने का मतलब मैं अड़का नहीं रखता यहाँ मतलब छोंक छांक लगे तो देसी में लगे, हाँ। तो आप एक बात पर ज्यादा वजन देते हुए दिखाई देने लग रहे हैं कि ब्रह्मचर्य से जो है बच्चों का जीवन सुधरा है, तो उनके सुधार में मतलब क्या क्या मतलब उनके अंदर निखार आपने देखा है, मतलब वो लंबे समय तक टिकता भी है या फिर यहाँ से निकलने के बाद बच्चा फिर डाइवर्ट हो जाता है? ऐसा है, जो सुधार होगा ना, सबसे पहले तो उसका मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आत्मा का विश्वास। आदमी के जीवन में ये आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा से बोला, महात्मा जी मेरा सब कुछ लुट पिट चुका, क्या मेरे साथ इससे बुरा भी हो सकता है? महात्मा बोले इससे बुरा भी हो सकता है। बोला जी कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, तो इससे बुरा और क्या होगा? बोला इससे बुरा वो उम्मीद खो देना, वो आत्मविश्वास खो देना जिसके बलबूते पर आप सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हो। और जो आत्मविश्वास है वो तब आता है जब व्यक्ति की आत्मा में बल होता है, और आत्मा में बल तब आता है जब व्यक्ति के चरित्र में बल होता है, ब्रह्मचर्य होता है। तो मतलब व्यक्ति का जो बेस है ना वो ब्रह्मचर्य है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य आया, आदमी असफल भी हो गया तो हिम्मत नहीं टूटेगा, फिर संघर्ष करेगा, उत्साह रखेगा, जीवन में नई उमंग होंगी। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का विशेष रोल रहता है। तो ये हमने समझा ब्रह्मचर्य वाला, लेकिन एक सवाल और है आचार्य जी, जैसे कि आजकल स्कूलों में हम भी पढ़े हैं, तो स्कूलों के अंदर वो किताबों का कीड़ा तो हमें बना दिया जाता है कि रूम के अंदर कैद करके कैदी की तरह, लेकिन +2 के बाद निकलने के बाद मतलब जो ख्याल आता ना कि अब क्या करें, अब क्या करें, मतलब कुछ सामने रास्ता ही नहीं दिख रहा बच्चे को, मतलब यहाँ से निकलने के बाद कोई मतलब जीवन जीने की दिशा या फिर दिशा। मेरे पास तो ज्यादातर वो आते हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ आए अपनी दिनचर्या ठीक करिए। अच्छा कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ करके जिन्होंने अपने जीवन राष्ट्र को ही देना है, भाई वो अपने शास्त्रों को पढ़ने के लिए आगे हैं, अष्टाध्यायी करनी है, पढ़ना है, वो जो जीवन राष्ट्र को दे रहे हैं। अब मैं हूँ, मैं किसी से मांगता भी नहीं। और एक मैं हमारा एक साथी है, बढ़िया नौकरी लग रहा है, उसका 8-9 किले भी हैं,
नु बोला जी खर्चे नहीं चल रहे। मैं कहा भाई कितने आदमी? बोला 5 है। पशु कितने हैं? बोले 4। मैं सुन 80 तो उस समय मैं कुआ खेड़ा था, मैं 80 तो मेरे तो नौजवान है, 20 में पशु ले रहा हूँ और तार तो बढ़िया खाओ फिर तार तो बढ़िया रहो, किसे मांगते नहीं। ठीक बात है। जिस व्यक्ति ने अपना त्याग कर दिया ना, मतलब बीज को भूमि में गड़ा दिया ना, उसने त्याग कराया है, तो पेड़ पता नहीं कितने बीज देता है। तो जब व्यक्ति इस मार्ग में चलकर समर्पण करता राष्ट्र के लिए, भी सुनील है भाई गाड़ी में घूम रहा है इतना, कोई कितने को अरे इसने कोई कमी है, ओ इनका भाई एक और घूम रहा है, कमी रहो, समाज कमी नहीं छोड़ता ना कोई कमी नहीं छोड़ता भाई। ओनू कहे तू एक कदम तो चल कर दिखा, पर उसने ये होना चाहिए कुछ कर रहा है। तो बहुत धर्मात्मा लोग हैं, दानी लोग हैं, जो चाह रहे हैं बको आदमी हो काम करने वाला, करते हैं सहयोग। तो आपने बताया कि ज्यादातर यहाँ पे स्कूली शिक्षा लिए हुए, हाँ लिए हुए वो भी आते हैं, वो भी आते हैं। तो इसका मतलब कि स्कूली शिक्षा में फॉल्ट है, वो मतलब उसको पहले प्रिपेयर नहीं कर पाए, मतलब यहाँ पे आना शिक्षा ने तो डिप्रेशन में डाल दिया। अच्छा। और बेचारा बीएससी एमएससी करी, कुछ कर नहीं पाया, अरे टेस्ट दे रहा है, टेस्ट हो नहीं रहे, टेंशन में इतने साल उसने 16 साल उस पढ़ाई में लगाए, कंपटीशन में लगाए, उसके बाद भी क्या टेंशन डिप्रेशन। अरूर आ गया महीना आते रिलैक्स हो रहा हो, एक महीने में कंफर्ट हो रहा हो। तो ये पढ़ाई का यहाँ का माहौल का वातावरण, मतलब यहाँ पे प्रेशर। मेरे पास बीएससी एमएससी एमबीबीएस डॉक्टर था पीछे ही। अच्छा। डिप्रेशन में एमबीबीएस डॉक्टर, वो भी डिप्रेशन में। तो कहने का मतलब यही, या जो आजकल की पढ़ाई है, ये पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर ज्ञान है, इससे मनुष्य जीवन की समस्याओं से जूझने का इसमें सामर्थ्य नहीं है, सामाजिक समस्याओं से जूझने का इस पढ़ाई में सामर्थ्य नहीं है। हाँ, यही बात मैंने 2-3 दिन पहले एक रील बनाई थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, ये मतलब बड़ा प्रचार किया जावा आचार्य जी कि शिक्षा तो बोला शेरनी का दूध, हर जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कुछ नहीं दहाड़ता, डिप्रेशन में जाओ इसने पी के, तो जो ज्यादा पी रहा है डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में है, डिप्रेशन। वो सारे नपुंसक को लिए मन लगा। अच्छा इन नु बिरानी कौन बाण बेटी है, सबने बुरी दृष्टि से देखे। अच्छा इनका सारे डाल के, ये शरीर का ध्यान रखते नहीं, सारे डाल के नशे करे हैं, ये मन ते कमजोर, ये शरीर तक कमजोर, सारी समस्याएं सारी बुराइयां इनके अंदर पाऊंगी सारे तरह की। इसका मतलब ये बुराइयां बच्चों के अंदर है नहीं, तो टीचर के अंदर से आई होगी। ये शेरनी का दूध पी गए वो ऐसे नहीं दाड़ते, ये तो टेंशन में दाड़े हैं, दर्द में किलकी मारे हैं, आए इतने पढ़ लिए कुछ भी नहीं बने। समझ गया ना, यह सच्चाई है। अरे एक एमएससी पढ़ा चपड़ासी बनने लग रहे हैं, इनकी दुर्गति तो देख लो, दुर्गति। तो इसका मतलब मुख्य बात तो यही है कि सबसे ज्यादा शिक्षा शेरनी का दूध तो टीचर्स ने, अध्यापकों ने पी रखा है, जो ये स्कूल में पढ़ाने लग रहे हैं। तो सबसे पहले बीमार तो वही है, वही है। अगर वो स्वस्थ होंगे तो उनके बच्चे भी स्वस्थ होंगे। तो अगर जो उनका गुरु ही है, पहले क्या मानसिक है, होने चाहिए। हाँ, सबसे पहले क्या मानसिक। अब या जो स्कूली पढ़ाई है, या बताओ इसने कितना सत्य सिखाया, स्कूली पढ़ाई ने कितना ब्रह्मचर्य सिखाया, स्कूली पढ़ाई ने कितना गृहस्थ के नियम सिखाए, स्कूली पढ़ाई ने कितना माता पिता के प्रति करते हुए बताया, स्कूली पढ़ाई ने कितना मनुष्य जन्म के करते हुए बताए हैं। अरे चोर हो रहे हैं तो स्कूली पढ़ाई कर करके। और हमारी पढ़ाई कहता है कि मन से भी चोरी नहीं करना है, बिना अनुमति के किसी की चप्पल तक नहीं पहनना, ये हमारी पढ़ाई है। हमारी पढ़ाई कहती है प्राय स्त्री के दर्शन तक नहीं करना, मन में गंदे विचार नहीं लेकर, ये हमारी पढ़ाई है। हमारी पढ़ाई कहता है कि पत्नी के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना कि उसको उसके साथ क्रोध में ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, ये हमारी पढ़ाई है। हमारी पढ़ाई कहती है कि मतलब पत्नी को कभी दुखी नहीं रखना, वरना सर्वस्वनाश हो जाएगा, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, ये हमारी पढ़ाई है। आजकल की पढ़ाई क्या है, आजकल तो कुछ नहीं, लिव इन रिलेशनशिप क्या हो गया पता नहीं, समलैंगिकता क्या हो गया इस देश को। तो इसलिए गुरुकुलों की जरूरत है, गुरुकुलों की जरूरत है। और ये सवाल है भाई, मैं बहुत दिनों से इस चीज पर जो है चिंतन भी कर रहा था कि अगर इतना ही दम होता हमारी शिक्षा में, अगर वास्तव में शेरनी का दूध होता, तो सबसे पहले आंदोलन के अंदर जो है वो स्कूलों के टीचर, वो प्रोफेसर, वो अध्यापक खड़े मिलते आगे। कहीं देखे आपने मतलब किसी आंदोलन में लड़ते? शिक्षक तो राष्ट्र निर्माता होता है, राष्ट्र को निर्माण करने वाला। वो कहता है ना, धनानंद की सभा में जब आचार्य चाणक्य जाता है और कहता है भाई बाहर निकालने की बात करता, बोले पूछता अनाप शनाप प्रश्न उत्तर, और वो उठ के चलता है। वो पूछता क्या तुझे नहीं चाहिए कोई भिक्षा, तू नहीं हाथ फैलाएगा, तू नहीं मांगेगा मुझसे। तो तब चाणक्य कहता है कि धनानंद, यदि मेरे ज्ञान में सामर्थ्य रहा ना, तो मेरा पालन करने वाले तुझ जैसे कई सम्राटों का निर्माण कर दूंगा मैं, पर तेरे सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा मैं। जब वो बात सुनता तो कहता अच्छा, एक साधारण सा शिक्षक और इतना अहंकार। तब चाणक्य कहता है कि धनानंद, शिक्षक साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय दोनों इसकी गोद में खेलते हैं। शिक्षक चाहे तो निर्माण कर दे और शिक्षक चाहे तो प्रलय कर दे, ये सामर्थ्य होता है शिक्षक का। और आज जो है वो सामर्थ्य दिखने नहीं लग रहा आचार्य जी, क्योंकि जिस लेवल पर सामर्थ्य ना पढ़ाई में सामर्थ्य नहीं, शिक्षक में कहां से सामर्थ्य आएगा बेचारे में। हाँ, टीचर है
है। वो तो टीचर है वो तो है समझ गए। तो एक बार थोड़ा और आचार्य जी से मिलवा देते हैं। आओ आचार्य जी। आचार्य जी प्रणाम जी। आचार्य भूदेव जी हैं, व्याकरणाचार्य हैं, दर्शनाचार्य हैं जी और यहाँ गुरुकुल में हैं। और हमारे विनोद जी भी हैं जी। ये दादा, आ जाओ विनोद जी। तो यहाँ पर भी अध्यापकों की तरह जो है अलग अलग पोस्ट है क्या पढ़ाने की? ये मतलब व्यायाम करवाएंगे, ये हाँ, व्याकरण ऐसे अलग अलग होते हैं ना पढ़ाने वाले भी। अच्छा। जैसे आचार्य है भाई वो व्याकरण आदि पढ़ा रहा है, कोई व्यायाम करवा रहा है, शिक्षक, इस तरह का अलग अलग होता जी। है। आप व्याकरण पढ़ाते हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ। क्या कुछ मतलब उसमें विषय रहते, थोड़ा मैं भी समझने की कोशिश करूँ। व्याकरण में ये होता है कि आगे के जो भी भारतीय विज्ञान के शास्त्र जी। हैं उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। जी और उसके लिए जो बुद्धि की स्तर तैयार होना चाहिए जी। वो ये हमें बना के देता है। जी। ऊहापोह करना, तार्किक बुद्धि, विषय की गंभीरता, अपने लक्ष्यों को कैसे टारगेट करना है, इन सब विषयों को काफ़ी उसमें बुद्धि उत्पन्न करती है। जी। और संस्कृत भाषा की विशेषज्ञता भी उसके अंदर में जी। योग्यता उत्पन्न डालता है। जी। तो बहुत सारे विषय हैं जिसमें कि व्यक्ति निर्भय होकर के वो संस्कृत भाषा में विचरण कर सकता है। जी। तो ये सब योग्यता इस व्याकरण पढ़ने से मिल जाता है। जी। आजकल के नौजवान युवा अपने रोल मॉडल और अपने जो पथ प्रदर्शक उन्हीं को मानते हैं, जो कि मतलब पूरा सूट बूट में दिखेगा, पूरा पैंट कोट टाई में दिखेगा, बेल्ट लगाए हुए अंदर मतलब पैंट में बुरशट दबाए हुए, मतलब ये पहनावा भी मतलब थोड़ा मतलब मैं सवाल कर सकता हूँ आचार्य जी इसके ऊपर, मतलब क्या कारण है ये कि भाई मतलब आजकल का युवा इस तरीके से मतलब उसको देख रहा है? आप मतलब इस साधारण पहनावे में क्या बोलते हैं इस पहनावे को आचार्य जी? अपने वेशभूषा में तो ये भौगोलिक परिस्थिति जो है उसके अनुसार वेशभूषा बनाई गई है। और भी अध्ययन अध्यापन में, ध्यान साधना में इसकी काफ़ी उपयोगिता है। आप जीन्स टाई पहन करके आप घंटों भर उस कपड़े में नहीं बैठ सकते हैं। जहाँ ठंड इलाका बहुत महीनों महीनों 6-6 महीने ऐसे रहते हैं वहाँ पर तो समझ में आता है, लेकिन उस कपड़े को पहन के भी आप ध्यान साधना वहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं। एक ठंड के बचाव के लिए कह सकते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार आप वैसे पहन लें, लेकिन भारत में तो 6 ऋतु होता है। 2-3 महीना आपके ठंड रहता है, बाकी तो नहीं रहता। फिर इतना चिपका हुआ जिसमें हवा भी ना जाए, एक रोग का कारण बनता है बहुत ज़्यादा। दूसरा, ध्यान साधना की दृष्टि से ये वेशभूषा हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक आसन में बैठते हैं, एक दत्त चित्त होकर बैठते हैं, तो वहाँ पर कंफर्ट चाहिए, कपड़े ऐसे टाइट नहीं चाहिए पूरा। तो उस दृष्टि से यहाँ भारतीय वेशभूषा रखा गया है। और आपने कुछ प्रश्न कहा कि भाई ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो जाहिर सी बात भाई यथा शिक्षा तथा मति। जैसी उसको शिक्षा दी जा रही है, जहाँ से वो स्रोत ली जा रही शिक्षा का, वहाँ के वेशभूषा वैसा है। तब मति उसकी ऐसी बनती जा रही है कि हम भी ऐसे रहें, छोटे कपड़े में रहे, नंगे होकर घूमे, दिखावा खूब करना है। तो ये सब तो शिक्षा से उपजा हुआ उसकी मति है ना, संस्कृति से उपजा हुआ तो नहीं है। तो उसमें सत्य को उसके पास विवेक करने का जो सामर्थ्य है ना, वो शिक्षा में है ही नहीं। नहीं है तो बस जैसा भेड़ बकरी तरह चलना है, चलते रहते, जीते रहते जी। तो अग्निदेव जी, एक सवाल और आपसे मेरे दिमाग में आया कि जो पहले हमारी ये गुरुकुल की पद्धति थी, शिक्षा पद्धति, वो जब तक थी तो हमारी जो महिलाएं हैं वो प्रॉपर अपनी वेशभूषाओं के अंदर थी। लेकिन जब से ये प्रचंड जो काल आया है ना, उसके बाद जो नग्नता, मतलब क्या बताऊं मैं आपके सामने, आप भी फोन वगैरह यूज करते हो, देखते होगे, मतलब एक दूसरी रील ऐसी आती है, मतलब नंगा होने का कगार पे आ चुका है मतलब आज का टाइम पे समाज। मतलब ये कौन सी शिक्षा ने सिखा दिया? ये तो जो आजकल की विषय वासनाएं है ना, आज की जो शिक्षा जो चली हुई है उसको क्या शिक्षा बोले, तो उसके अंदर क्या है, ब्रह्मचर्य की बात ही नहीं, विषय वासनाएं भड़की हुई हैं। और हर कोई जैसे ऐसा चाहता कि अट्रैक्शन चाहता है, जैसे अपने आप को बेचना चाहता, माल को दिखाना चाहता है। अब किसी को कोई चीज़ दिखाई देगी, अब आप हो, आपको ऐसे कोई कपड़ों में बंद स्त्री दिखाई देगी, क्या आपके अंदर विशेष भावनाएं उठेंगी? और आपको कुछ हिलता हुआ दिखाई देगा तो आपके अंदर भी करंट आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह ये सब एक कहते, जब वासना का घर बनकर तैयार हो जाता तभी उसमें श्रृंगार प्रवेश करता है। जब तक वासना का घर बनकर तैयार नहीं तभी श्रृंगार नहीं आता उसमें। आदमी सजेगा, मुझे कोई देखे, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मेरे पीछे पीछे लगे, मेरी तरफ ध्यान, सबको अच्छा लगता। कोई अच्छा, आपको कोई लड़की अच्छी देखेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, भाई हाँ मेरे को देख रही है, ठीक है ना।
तो इसलिए ये एक आकर्षण है, क्योंकि ये जो सांसारिक लोग हैं ना इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। और जिसने कोई मतलब नहीं, अपनी सामान्य कपड़े पहनेंगे, सामान्य बाल बोल, अपने पढ़ाई से मतलब है, उसको मतलब ही नहीं कोई। और फिर कहते कपड़ों से क्या होता है, छोटी छोटी बच्चियों का भी तो होता है। हम मानते हैं लेकिन जब जहाँ ईंधन पड़ा होगा वहां तो अग्नि भड़केगी। भाई ईंधन घी डलेगा तो अग्नि और भड़केगी। अग्नि तो बिना घी के भी भड़क रही है। मैं नहीं कहते कि बिना घी के अग्नि नहीं है, बस छोटी छोटी बच्चों के साथ भी करते हैं, लेकिन जहाँ घी डल जाएगा वहां तो और भड़केगी। तो ये पहना हुआ तो बिल्कुल असर दिखावेगा अपना। भाई दिखाओ, हमारे तो ये कहा गया है कि स्त्री के उभार दिखाई ना दे। और आजकल उभार दिखाने पर लग रहे हैं सब जबरदस्ती। हाँ, पुरुषों को भी ऐसे ही रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन रखना चाहिए। भाई ज्यादा फैशन श्रृंगार ना करें, अपने आप को ठीक रखे, ब्रह्मचारी है तो इन चीजों का ब्रह्मचारी के दोनों के लिए कहा है, कोई एक के टारगेट नहीं किया गया है। बिल्कुल। चलो भाई, जितने भी दर्शक है एक बारी वीडियो ने शेयर करने का काम जरूर करियो। तो आज मैं यहाँ गुरुकुल में आया हूँ तो और थोड़ा तरीका सर मैं बैठ कर बात करूंगा आचार्य जी के लिए। तो थोड़ा मतलब हाँ मतलब दिखा देंगे सारी बातें। तो एक बार थोड़ा यो मतलब चलते फिरते हो गया, बैठ कर कराएंगे उस टाइम में मतलब तो सारी की सारी चीजें जो है कवर करेंगे। और भाई आखिरी में जाने जाते यह बात कहूँ, किसी का जे न्यू कहा कर 4 दिन की जिंदगी है और 2 दिन जिंदगी जीने का जी करता हो तो भाई गुरुकुल में आके देख लियो। वास्तव में यहाँ की आब हवा, जो यहाँ के विचार, जो यहाँ का अनुशासन है बड़ा लाजवाब है। बंदा मतलब ऐसा फील करेगा, हल्का फील करेगा। मतलब जो डिप्रेशन प्रेशर जो समाज सोसाइटी ने आपको ऊपर लाद रखा नहीं, उसका मतलब एकदम डिफरेंट, मतलब अलग। तो यहाँ पर आकर देखो एक बार, नज़ारा बड़ा अच्छा जाइए। आजा। तो मैं अभी जिस गुरुकुल के अंदर हूँ, ये चारों तरफ से पहाड़ों के अंदर घिरा हुआ है। तो मैं यहाँ पर घूम कर देखने लग रहा था कि भाई मतलब जो मैंने पता लगा नहीं अड़ेगा कि फ्री में जो है ये पढ़ावा है यहाँ पर, मतलब शिक्षा देवा है। तो आजकल तो भाई माँ बापा ने आपके 2 बालक पढ़ने औखे हो रहे हैं। मतलब पहला क्या करता 10-10 12-12 बालक भी हो जाया करते घर में, लेकिन आज का टाइम पे क्या है कि मतलब इतनी मतलब भूखापन नंगापन ऐसा हो गया समाज में कि 2 बालक असल तो 2 भी को नहीं, एक छोरा हो जाते फिर छोरी भी को नहीं करते, मतलब एक बालक भी पढ़ना मतलब महाभारत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आचार्य है पिता समान, जो कि मतलब इतना देख रेख रखा है अपने विद्यार्थियों के, जो मतलब यहाँ पे पाड़ा है, जो शिक्षा देव है हर प्रकार की, मतलब कैसा व्यवहार समाज के अंदर करना है, कैसा व्यवहार परिवार के अंदर करना है, कैसा व्यवहार जो है एक गृहस्थी के अंदर करना है, कैसा व्यवहार बच्चों के साथ करना है, हर प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा जो है यहाँ पे दी जावा है। और यहाँ का जो मतलब आप आओगे देखोगे, मतलब जो नज़ारा है नहीं भाई अल्टीमेट है, मतलब जी लाग गया यार। मतलब देख चुगुरदे की मतलब पेड़ पौधे हैं, मतलब शानदार गजब। एक बार जरूर आओ अगर आपने जीना है तो। राम राम भाई।